शाम का वक्त था। गांव की कच्ची गलियों में धूप की सुनहरी रोशनी आखिरी बार जमीन को चूम रही थी। एक छोटा सा मिट्टी का घर जिसके बाहर एक टूटी फूटी लकड़ी की चारपाई पड़ी थी। वहाँ 42 साल का बुबो और 38 साल की सफेद बिल्ली अपनी छोटी सी दुनिया में मशगूल थे। बुबो लकड़ी के छोटे मोटे काम करता था, कभी किसी के लिए दरवाजा जोड़ता तो कभी चौक में किसी टूटे बेंच को ठीक करके 2 वक्त की रोटी कमा लेता। बिल्ली दिन भर घर की सफाई, पानी भरने और खाने के इंतजाम में लगी रहती। उस दिन बुबो घर के बाहर एक पुरानी कुर्सी की मरम्मत कर रहा था, जबकि बिल्ली अंदर कपड़े धो रही थी। बुबो के हाथ में छेनी और हथौड़ी थी और हर ज़र्ब पर उसके चेहरे पर संजीदगी नुमाया हो रही थी। उसी लम्हे बुबो की माँ आहिस्ता कदमों से अंदर से बाहर आई। उनके हाथों में शाह था और उनकी आँखों में फिक्र की झलक। बाबो, शाम होने को है, पानी की बाल्टी भरी या अभी भी वही पुरानी बात है? बुबो ने मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा। अम्मी, बस ये आखिरी कील ठोक लूं, फिर पानी भी ले आता हूँ। बिल्ली ने सिंक पर खड़े होकर बाहर झांका, फिर अंदर से आवाज दी, अम्मी, चूल्हा भी सुलगा लिया है, हांडी चढ़ा रही हूँ। माँ ने गर्दन हिलाई, जैसे दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही हो कि उनके बच्चों ने अपनी छोटी सी दुनिया को संभाल रखा है। कई दिनों से गांव में अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि नजदीकी नदी में रात को कोई परसरार आवाजें आती है। लोग कहते थे कोई खजाना छुपा है वहाँ, लेकिन बुबो और बिल्ली हमेशा इन बातों से दूर रहते। उनके लिए सुकून ये था कि उनका घर सलामत हो और एक दूसरे का साथ बाकी रहे। उस दिन रात खाने के बाद बुबो ने बर्तन धोने में बिल्ली की मदद की। सहन में बैठकर दोनों चांदनी रात में खामोशी से सितारे देखते रहे। उनके दरमियान खामोशी एक ज़बान बन चुकी थी जो लफ्जों से ज्यादा गहरी थी। अगले दिन बुबो ने गांव के प्राइमरी स्कूल की मरम्मत का काम ले लिया। स्कूल की पुरानी दीवारों में दरारें आ चुकी थी और बच्चों के बैठने के लिए लकड़ी की मेजें टूटी हुई थी। बुबो ने बिल्ली से कहा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। आज दोपहर का खाना तुम खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। बुबो ने हथियार उठाए और स्कूल की तरफ चल दिया। स्कूल गांव के दूसरी तरफ था और रास्ता थोड़ा कच्चा और नाहमवार था। जब बुबो स्कूल पहुंचा तो देखा कि एक दीवार करीब करीब गिरने वाली है। उसने जल्दी जल्दी काम शुरू किया। काम करते करते अचानक एक छत का कोना खिसकने लगा और बुबो की नजर जैसे बिजली की तरह उस पर पड़ी। उसने फौरन छलांग लगाकर खुद को बचा लिया, मगर उसकी कुहनी शदीद में हो गई। गांव के कुछ बच्चे ये मंजर देख रहे थे। वो दौड़कर अंदर आए और एक लड़का फौरन बुबो के घर की तरफ भागा। बिल्ली ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो लड़का हाफता कांपता बोला, बाजी, बुबो चचा जख्मी हो गए स्कूल में काम करते हुए। बिल्ली के हाथ से पानी का मटका छूटकर नीचे गिर गया। वो भागती हुई स्कूल पहुंची, जहां बुबो जमीन पर बैठा अपने हाथ को पकड़े हुए था। चेहरे पर तकलीफ थी, लेकिन आंखों में बिल्ली को देखकर एक अजीब सा सुकून भी आ गया। बिल्ली ने चादर से उसका जख्म बांधा और आसपास के बच्चों से मदद ली कि उसे घर वापस ले जाए। बुबो ने इनकार किया, मैं ठीक हूँ, ये दीवार आज मुकम्मल करनी है, बच्चों को कल से दोबारा पढ़ना है। बिल्ली ने उसकी तरफ देखा, फिर खुद भी झुककर बाकी बचा हुआ सामान जमा करने लगी। दोनों ने खामोशी से बाकी काम मुकम्मल किया। शाम को जब घर लौटे तो बुबो की माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने बुबो का जख्मी हाथ देखा और रोते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। बस कर दे पुत्र, मेरी उम्र गुजर गई है, तेरी फिक्र ने अब मुझे जीना मुश्किल कर दिया है। बुबो ने हल्के से माँ का हाथ पकड़ा। अम्मी, अगर मैं काम न करूँ तो चूल्हा कैसे जले? रात को बिल्ली ने बुबो की मरहम पट्टी की और फिर दाल चावल लाकर उसके सामने रखे। बुबो ने हल्का सा निवाला लिया और बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम न होती तो मैं कब का हार मान चुका होता। बिल्ली ने कुछ न कहा, बस सहन की दीवार से टेक लगा ली और दोनों खामोशी से चांद की तरफ देखने लगे। अगली सुबह बुबो की माँ ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी चेहरा उनसे कह रहा था, तुम्हारे बेटे की नेकी इस गांव के लिए बाइस अहमद बनेगी, लेकिन कुछ लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। माँ जागकर परेशान हो गयी। उन्होंने बुबो और बिल्ली को बुलाकर ख्वाब सुनाया। बुबो सुनकर खामोश हो गया, जबकि बिल्ली ने पुरसुकून अंदाज में कहा, हमने हमेशा नेकी की है, अल्लाह खैर करेगा। उसी रोज गांव में एक नया खानदान आया, जिनकी नजरें बुबो के काम पर लग गयी। उनके दिल में हसद पैदा हुआ, क्योंकि गांव वाले बुबो को इज्जत देने लगे थे। सुबह के धुंधलके में गांव की फिजा में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। बुबो सहन में झाड़ू लगा रहा था और बिल्ली कपड़े धोकर रस्सी पर टांग रही थी। दोनों की हरकतों में रोजमर्रा की थकन और एक खामोशी थी जो कुछ दिनों से उनके दिलों में घर किए हुए थी। लेकिन किसी को अंदाजा न था कि आज का दिन उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लेकर आएगा जो मुद्दतों याद रखा जाएगा। बुबो की माँ, जो कमरे के कोने में बैठी अपने पुराने संदूक में कुछ ढूंढ रही थी, अचानक
एक पुरानी तस्वीर हाथ में लेकर रुक गई। वो तस्वीर उनके शौहर की थी जो कई साल पहले किसी काम से बाहर गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। तस्वीर के पीछे कुछ अजीब सा लिखा था, जिस दिन सफेद धागा टूटे सच खुल जाएगा। माँ ने तस्वीर बुबो के हवाले की और आहिस्ता से कहा, पुत्र ए तस्वीर तेरे पापा दिए ते ए गल हुन दसनी पई ए। बोबो और बिल्ली दोनों तस्वीर को हैरानी से देखने लगे। सफेद धागा सच खुल जाएगा। बोबो के दिल में बेचैनी सी होने लगी। उसी शाम जब बोबो छत पर रखी पुरानी बोरियों को हटा रहा था, उसे एक पुरानी लकड़ी की पीटी मिली। इसमें कुछ कागजात, एक छोटा सा नक्शा और एक अजीब सी चमकदार शीशी थी। शीशी में नीले रंग की रोशनी झिलमिला रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी माँ अक्सर ख्वाब में देखती थी। बिल्ली ने शीशी को उलट पलट कर देखा। नीचे कुछ जला हुआ सा कागज चिपका हुआ था, जिस पर सिर्फ 2 अल्फाज वाज़ेह थे, मिट्टी वाली गली। बोबो फौरन समझ गया कि ये उनके गांव के आखिरी किनारे वाली पुरानी मिट्टी वाली गली हो सकती है, जो बरसों से वीरान पड़ी है। वहाँ अब सिर्फ एक खस्ता हाल कुआं है, जिसे लोग मनहूस समझकर करीब नहीं जाते। दोनों बिना कुछ कहे नंगे पाव उस गली की तरफ चल पड़े। बोबो की कमर सीधी, आंखों में सवाल, और बिल्ली की मासूम आंखों में एक हल्की सी चमक थी। गली में दाखिल होते ही हवा का रुख बदलने लगा। दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगी, जैसे कोई पुराना राज जागने लगा हो। कुएं के पास पहुंचकर बिल्ली ने शीशी को कुएं के अंदर झांकते हुए थामे रखा। रोशनी तेज होने लगी और बोबो ने पीटी में मौजूद नक्शा निकालकर जमीन पर फैला दिया। नक्शे में वाज़ेह निशान था। कुएं के साथ एक पत्थर पर कुछ खोदा गया है। बोबो ने झुककर वो पत्थर तलाश किया। वाकई एक मोटा सा पत्थर मौजूद था, जिस पर धूल जमी थी। जब उसे साफ किया गया तो उस पर अल्फाज निकले, चाबी हमेशा तेरे दिल में थी। बोबो ने हैरत से बिल्ली की तरफ देखा। क्या ये वही बात थी जो उसके वालिद अक्सर कहा करते थे? दिल की नीयत से जो तलाशे वही खजाना होता है। बिल्ली ने आहिस्ता से शीशी खोली और रोशनी कुएं के दहाने पर डाल दी। अचानक कुएं के नीचे से एक हल्की सी खटपट की आवाज आई। फिर जमीन कुछ हिली और कुएं के पीछे की दीवार में एक दरवाजा सा खुलने लगा। बोबो और बिल्ली ने एक दूसरे को देखा, गहरी सांस ली और आहिस्ता से उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने पुरानी लकड़ी के बक्स, किताबें और धातु के बर्तन नजर आए। इन सब के दरमियान एक छोटे संदूक पर चाबी लटकी हुई थी और पास ही एक और तस्वीर रखी थी, बोबो के वालिद की, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक बच्चा भी था। वो बच्चा बोबो जैसा दिखता था। बिल्ली ने तस्वीर उठाई और तस्वीर के पीछे लिखा था, पुत्र तेरी हिफाजत दा राज इस रोशनी विच है, जे तू अपनिया जड़ा नू पछानेगा ते तू कदी भी खोएगा नहीं। बोबो की आंखों से आंसू टपकने लगे। ये खजाना दौलत का नहीं था, ये खजाना सच्चाई, विरासत और खानदानी यादों का था। दोनों ने सारी चीजें संभाली और वो संदूक अपने घर ले आए। अगले दिन बोबो ने अपने घर के एक कोने में वो सारा सामान सजा दिया। बिल्ली ने वो चमकदार शीशी खिड़की के पास रख दी, जहाँ रोशनी हर शाम पूरे कमरे को नीला कर देती। इस वाक़े के बाद बोबो की माँ की तबीयत बेहतर हो गई। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों पुराना बोझ उतर गया हो। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने देखा कि बोबो और बिल्ली अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। वो न सिर्फ घर के काम करते बल्कि छोटे बच्चों को किस्से भी सुनाते। बोबो ने एक छोटा सा लकड़ी का काम शुरू कर दिया, जिससे वो रोज कुछ न कुछ कमाता और बिल्ली गांव की औरतों को सुई धागे का काम सिखाती। जिंदगी फिर से मामूल पर आ गई थी, लेकिन अब वो मामूल बामकसद था। एक रात बोबो ने बिल्ली से कहा, जिंदगी अचानक बदल गई ना? बिल्ली ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, जहाँ नीली रोशनी वाले बादल तैर रहे थे। शायद कहीं किसी और शीशी की रोशनी जगमगा रही हो। क्या आपके खानदान में भी कभी कोई राज नस्लों तक छुपा रहा? कमेंट्स में बताएं कि आपने जिंदगी का सबसे हैरान कुन सच कब जाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी मजीद कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।